नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज हमारे पास ऐसी 4-5 विस्फोटक खबरें हैं जिसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही मुंबई पुलिस के काले कारनामों का पर्दाफाश कर चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार, मुंबई के बड़े बड़े अधिकारी, मुंबई पुलिस के लोग जिनके चेहरे को छिपाने में जुटे हुए थे, अब उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत बड़ा एक सबूत मिला है, जिससे सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि रिया चक्रवर्ती के रिश्ते ड्रग माफिया के साथ थे और लगातार वो उनसे बातचीत कर रही थी। अपने सबूत को मिटाने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सीबीआई के जाल में फंस गई। वो कैसे फंसी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर संदीप सिंह को लेकर के है, जो संदीप सिंह जो अचानक से सुशांत की मौत के बाद मौकाए वारदात में अवतरित होता है और सारे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसका भी काला चिट्ठा खुल गया है। सीबीआई के पास उसके फोन डिटेल्स आ गए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि वो लगातार एम्बुलेंस वाले के साथ बातचीत कर रहा था। वो जो 2 एम्बुलेंस की थ्योरी है, और तो और खबर ये आ रही है कि वो सुशांत की मौत के 2 दिनों बाद तक, जब उससे कोई उसका लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो बातचीत कर रहा था। तीसरी बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ पिटानी से जो पूछताछ हुई है, वो अपने ही कंट्राडिक्शन में फंस गया है। ये जो पूछताछ जो हो रही है, जो उसने बयान दिए और मौकाए वारदात पे जब रिक्रिएशन के दौरान उसने अपनी बात बताई, उसमें काफी फर्क है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इवन उसने सुशांत की जो डेड बॉडी जिसके बारे में वो दावा कर रहा था कि लटकी हुई है, उसका लोकेशन भी वो उसने गलत बताया है। और तो और सबसे बड़ी खबर यह भी है कि बातचीत के दौरान जब सीबीआई इन तीनों को बिठा करके पूछताछ कर रही थी, तो उस दौरान ये लोग आपस में लड़ पड़े और तीनों एक दूसरे के खिलाफ उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उसकी भी डिटेल में आपको दूंगा। और एक और बड़ी खबर यह आई है कि जब मौत के बाद सुशांत की सिस्टर प्रियंका सुशांत के फ्लैट पहुंची थी, तो ये सारे लोग इस तरह से बर्ताव कर रहे थे कि जैसे फ्लैट के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। ये लोग खाना बना रहे थे, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कूल दिख रहे थे। ये क्या है, इस पूरी जानकारी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो आज का सबसे बड़ा खुलासा है, जो रिया चक्रवर्ती को हवालात की हवा खाने के लिए विवश कर देगा, वो सबूत सीबीआई के हाथ लग गई है। दरअसल सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के साथ आज 10 बजे मीटिंग हुई थी। 10 बजे जो मीटिंग हुई, उस दौरान सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल के दौरान जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की थी, उन्होंने सीबीआई की टीम के साथ उसे शेयर किया। और उसमें सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि रिया चक्रवर्ती के फोन को जब ईडी ने अपने कब्जे में लिया, तो कई सारे ऐप्स, कई सारे चैट्स, कई सारी चीज़ों को वो पहले ही डिलीट कर चुकी थी। लेकिन जब फोरेंसिक लैब में वो फ़ोन गया और उसके पूरे डाटा को डंप किया गया, तो ये पता चला कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पैडलर्स, ड्रग माफिया के साथ वो मिली हुई थी, उनसे लगातार वो बातचीत कर रही थी। और जो ईडी ने चार्ज लगाया है, जो सीबीआई अब इसको आगे लेकर के जाएगी, वो ड्रग्स के यूसेज और पोजीशन, माने ड्रग्स का इस्तेमाल करना और ड्रग्स को अपने पास रखना, ये दोनों ही बहुत ही संगीन जुर्म है। इस जुर्म में बिल्कुल बहुत लंबी सजा मिलती है। और ये जब खुलासा हुआ है, उससे रिया चक्रवर्ती अब बच नहीं पाएगी। और उसे बचाने वाले मुंबई पुलिस के कोई बहुत बड़े डीसीपी या सीपी क्यों ना हो, महाराष्ट्र के कोई मंत्री क्यों ना हो, इस केस में फंसने के बाद इसका कोई उपाय नहीं है। और इसलिए रिया चक्रवर्ती अब एक बहुत ही भयानक दलदल में फंस चुकी है। सुशांत सिंह की मौत में एक और बहुत ही संदिग्ध कैरेक्टर है संदीप सिंह। ये साइडी कैरेक्टर
अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ही नजदीकी दोस्त बता रहा था। वो इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा था मीडिया में कि जैसे वो भी पटना से है, सुशांत भी पटना से थे, वो बहुत दिनों तक एक दूसरे के क्लोज में थे। लेकिन जो उसकी कॉल डिटेल्स, जो सीडीआर फाइल आई है, उससे कई खुलासे हुए हैं। ये साफ हो गया है कि सितंबर 2019 के बाद से वो कभी भी सुशांत सिंह राजपूत के टच में नहीं था। लेकिन मौत के फौरन बाद वो अचानक से मौकाए वारदात पे आता है और सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसमें जो सबसे बड़ी जो शक की सुई जा रही है, उसका पहला बयान कि सुशांत की मौत के बारे में उसे महेश शेट्टी ने बताया था और कार लेकर उसके घर पे आया था महेश शेट्टी, और वहां से ये लोग सुशांत के घर आए थे। जबकि कॉल डिटेल्स इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और तो और जो संजय निरुपम का एक बयान आया था कि संदीप सिंह, जब यह खबर टेलीविजन पे फ्लैश हुई तो ये संदीप सिंह कांग्रेसी लीडर संजय निरुपम के सामने बैठा हुआ था। ये बात निरुपम साहब एक टेलीविजन के सामने कबूल कर चुके हैं। लेकिन ये जो सीडीआर फाइल है उसमें संजय निरुपम के साथ बातचीत का तो जिक्र है, लेकिन वो क्यों और कैसे, किस परिस्थिति में यहां पे आया, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। लेकिन शक की सुई और भी ज्यादा वो पुख्ता होती चली जा रही है कि जब ये पता चल रहा है कि मौत के बाद, मतलब 14 तारीख को जब एम्बुलेंस का काम खत्म हो गया था, उसके बावजूद वो एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय बांगर के साथ ये 4 बार बात किया है इस संदीप सिंह ने। और 14 तारीख को भी इसने बात की शाम में 7 बजे, फिर इसने 15 तारीख को भी बात की और 16 तारीख को भी इसने बातचीत की है। तो एम्बुलेंस के ड्राइवर से अचानक से इसकी क्या गुफ्तगू हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी, क्या वो जो थ्योरी बताई जा रही है कि उस दिन 2 एम्बुलेंस आए थे, उसका कुछ रिश्ता इस संदीप सिंह के साथ है? क्योंकि जो ये अक्षय बांगर है, ये जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का, उसे एक टेलीविजन चैनल ने जब स्टिंग किया था, जब उससे बातचीत की थी, तो उसने साफ साफ कहा था कि वो सुशांत के घर एम्बुलेंस लेकर पुलिस की कॉल पे गया था। मतलब संदीप सिंह ने उसे नहीं बुलाया था और इसलिए इनका जो आना जाना और जो बातचीत मौत के 2 दिन बाद तक, ये बहुत बड़े संदेह के घेरे में आ गया है। ये पूरी इस सवाल ये उठ रहा है कि सीबीआई जिस जगह घुसती है वहां सब कुछ जो है फिशी नजर आता है, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। और तो और सबसे बड़ी बात जो आज सुशांत के परिवार की तरफ से कहा गया कि जब प्रियंका को यह खबर मिली कि सुशांत सिंह की मौत हो गई है, जब वो घर पहुंची तो घर के अंदर बिल्कुल ही नॉर्मल सा सिचुएशन था। सब लोग बहुत ही कूल, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। और तो और किचन में खाना पकाया जा रहा था। मतलब ये कि ये सिद्धार्थ पिटानी, ये नीरज, ये केशव, ये सारे लोग जो घर के अंदर थे वो खाना बनाने में जुटे हुए थे। ये अपने आप में बहुत सारी कहानियां खुद ब खुद उगल रहा है। ये एक ऐसी बात है क्योंकि ये सारे लोग सुशांत सिंह राजपूत की कमाई पे अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। ये सिद्धार्थ पिटानी सुशांत सिंह राजपूत के घर में रह रहा था, बांद्रा के उस फ्लैट में रह रहा था जहां वो जीवन भर में कभी वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और यहां ये मुफ्त में रह रहा था। और ये लोग मुफ्त में रह भी नहीं रहे थे, साथ साथ ये लोग सैलरी भी उठा रहे थे। मतलब ये कि सुशांत की मौत के बाद तो इनके चेहरे पे इस बात के लिए भी शिकन होना चाहिए था कि सुशांत के जाने के बाद अब उनके फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल कूल नजर आ रहे थे। और ये शिकायत सीबीआई तक सुशांत के परिवार वालों ने एक अहम जानकारी ये दी है। और इससे कई सारी बातें आपको याद होगा कि पड़ोसी क्या बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में 13 तारीख की रात से ही फ्लैट के अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था। सुशांत सिंह राजपूत 4-4 बजे 3-3 बजे भोर तक पढ़ाई करता था। उस फ्लैट से आवाजें आती रहती थी, हर लाइट जला हुआ होता था। लेकिन 13 तारीख की रात सब कुछ सन्नाटा वहां पसरा हुआ था। तो इसके पीछे क्या राज है और क्यों इन्हें
2 घंटे के बाद ही अगर इनकी थ्योरी पे जाए तो 1 बजे के आसपास इन लोगों ने की चाबी बनाने वाले को अंदर बुलाया था, जब इन्हें मालूम चला था। और ठीक 15 मिनट के बाद ही प्रियंका उनके घर आ जाती है और 15 मिनट में ही इन्हें इतनी भूख लग गई थी कि ये घर में बैठ के खाना बना रहे थे। ये तमाशा कब तक चलेगा, ये कब तक ये झूठ बोलेंगे और कब तक ये सीबीआई और ईडी को बरगलाने की कोशिश करेंगे, ये तो कुछ घंटों में ही मालूम चलेगा। क्योंकि अब सीबीआई एक्शन पे आ गई है। जो खबर आ रही है कि ये जो तीनों लोग जिनसे जब पूछताछ की जा रही थी तो कई सारे विरोधाभास आपस में इन लोगों के सामने आ रहे हैं और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि मौत से पहले उन्होंने जूस मांगा था, जूस मांगने के बाद सुशांत सिंह राजपूत छत पे चले गए थे। कोई कह रहा है नहीं, वो अपने कमरे के अंदर थे। कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे रिमार्केबल बात जो सीबीआई को खटक गई है वो ये कि नीरज के मुताबिक, नीरज ने जो सीबीआई को बताया है वो ये बताया है कि जो सुशांत की जो बॉडी थी तो उसका जो चेहरा था वो कमरे की दीवार की तरफ था। और ये सिद्धार्थ पिटानी वो ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है कि जो सिद्धार्थ का जो बॉडी लटकी हुई थी और उसका जो मुंह था वो विंडो की तरफ था। अब ये इतनी बड़ी बात, एक कह रहा है कि दीवार की तरफ है, एक कह रहा है विंडो की तरफ है। और तो और इस दौरान, जब पूछताछ के दौरान ही ये लोग आपस में लड़ जा रहे हैं। एक और जो विरोधाभास इन लोगों के बीच हुई है, जब आमना सामना कराया गया, नीरज के मुताबिक जब चाबी वाले ने दरवाजा को तोड़ा तो सिद्धार्थ पिटानी बिल्कुल इंतजार करता रहा कूलली कि ये चाबी वाला वहां से निकलेगा तब वो दरवाजा खोलेगा। और वो काफी देर तक इंतजार करता रहा। उसे पैसे दिए गए, पैसे देने के बाद वो जब नीचे गया तब सिद्धार्थ पिटानी ने दरवाजे को खोला था। कहने का मतलब ये है कि इसे कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो बातचीत चल रही है और इसी को लेकर के आपस में ये लोग झगड़ रहे हैं कि तुम ये गलत बता रहे हो, कोई कह रहा है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक और बड़ी बात कि जब उसे पता चल गया कि सुशांत की मौत हो गई है तो सिद्धार्थ पिटानी खुद को बता रहा है कि मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन नीरज ने साफ साफ बताया है, वो घर का नौकर है, कि सिद्धार्थ पिटानी बिल्कुल कूल था। उसे कोई चिंता उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। ये वही बात है जो सुशांत की सिस्टर प्रियंका ने आज सीबीआई को बताया है कि ये जो माहौल था घर के अंदर, घर में इनके मालिक की लाश पड़ी हुई है और ये लोग खाना बना रहे थे। तो कई सारी आज जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी है। लेकिन और ये जो डग कार्टेल के साथ रिया चक्रवर्ती के जो रिश्ते सामने आए हैं वो रिया चक्रवर्ती को जेल भेजने के लिए काफी है। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।